श्री हरिवंश यदि भगवान को जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान को अर्पित करते हुए ये कर्म करिए। क्या कर्म है? सेवा वाला कर्म। अर्पित कैसे करना है? अहम भाव नहीं आना चाहिए। अहम भाव मतलब मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ये सेवा की गई। करने के बाद वो सेवा भूल जाओ कि आपके द्वारा हुई है, और अंदर ये भाव रखो कि भगवान की प्रेरणा से, भगवान के बल से, भगवान के दिए हुए धन से, भगवत स्वरूप सामने जो भी है उनकी मैं सेवा कर रहा हूँ। ये देखिए वृंदावन धाम में इतने सारे बंदर आपको दिख रहे हैं। अब ये सुबह का समय है, अब ये भूखे होंगे। अगर इनकी आप सेवा कर देते हो तो इनके पेट में भोजन चला जाएगा और ये आराम से अपना रहेंगे। भूखे को भोजन कराने से भगवान प्रसन्न होंगे, लेकिन भाव आपका वही होना चाहिए जो अभी मैंने बताया। पता लगा आप भाव कर रहे हैं कि मैंने किया तो अहम आ जाएगा। अहंकार भगवान पसंद नहीं करते हैं, है ना। भगवान अहंकार पसंद नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। देखिए छोटा सा बच्चा है और यह भी सवेरे सवेरे भूखा है। रात्रि को अंधेरा हो जाने के बाद बंदर लोग भोजन के लिए आगे पीछे नहीं करते, मतलब सर्च नहीं करते कि भोजन मिल जाए। तो ये लोग 12 घंटे से भूखे हैं, अब इन्हें भोजन की आवश्यकता है। यदि आप गौ सेवा कर देते हैं, बंदरों की सेवा वृंदावन धाम में करते हैं, तो ये भगवान की प्रसन्नता का बहुत बड़ा हेतु बन जाता है। और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति करना। और ये भगवत प्राप्ति कैसे होगी? भगवान को प्रसन्न करके तो होगी। भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे तो कृपा करेंगे, और जब वो कृपा करेंगे तभी हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे। भगवत प्राप्ति में कृपा वाला मार्ग बहुत सरल है, इसे आप समझिए। जो कृपा होती है वो अहेतुकी होती है, अहेतुकी कृपा होती है। इस कृपा को यदि आपने प्राप्त कर लिया तो भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। साधन पक्ष करेंगे आप तो उसमें अहंकार आ सकता है, और अहंकार आ गया तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। साधन पक्ष मतलब आप भगवान का नाम जाप कर रहे हो, संत आप कथा कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, तीर्थ यात्रा कर रहे हो, है ना, भगवान की सेवा भी कर रहे हो, ये सही है, ये साधन पक्ष है। ये भी कृपा से आता है। ये जो आपको नाम मिला है, नाम जाप करना, सेवा करना, सुनना, ये सब भगवान की कृपा से आता है। संत महात्माओं के दर्शन करना, उनकी सेवा करना, ये भी कृपा से आता है। तो यदि आप ये कर रहे हो और अहंकार रहित होकर कर रहे हो, तब ये सफल माना जाएगा और भगवत प्राप्ति का हेतु बनेगा। यदि इसमें अहंकार आ गया तो अहंकार भगवत प्राप्ति होने नहीं देगा। सभी साधनों का मर्म यही है कि हमारा देह अभिमान गलित हो जाए, हम भगवान को ही सब रूपों में देखें, हर जगह भगवान को ही देखें। तो वृंदावन धाम की आप दर्शन भी कर रहे हो और सत्संग की गुण बातें भी समझ रहे हो। कृपा का जो मार्ग है भगवत प्राप्ति का, वो बहुत सरल है। और कृपा किसे प्राप्त होती है? जो आश्रित है, आश्रित होकर, भगवान के आश्रित शरणागत होकर, भगवान के प्रीत्यर्थ भगवान का भजन करता है, भगवान की कथा करता है, सुनता है, सुनाता है, सेवा करता है भगवत भाव मान के लोगों की, धाम में तीर्थ यात्रा में जाता है, शरीर से सेवा करता है, पैदल चल के सीधा सेवा करता है, परिक्रमा करते हुए, वाणी से सेवा करता है, हर जगह सबका कल्याण चाहता है, और भगवान का ही नित्य चिंतन जाप करता रहता है, वो भगवान को प्राप्त हो ही जाएगा भगवान की कृपा से। श्री हरिवंश।